मेरा तो दिल बैठा जाता है सच्ची। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होने कुछ नहीं होने वाला इससे। फिर से आजा, फिर से। चलो मास्टर जी, हम अम्मू को जल्दी से लड्डू दे देते हैं। क्या तुम जानती हो कि बच्चे कैसे आते हैं? इन जिद्दी दागों के लिए 10% निकाले जिद्दी दाग 10 रुपए में। मीशो ला रहा है 70% तक की छूट का त्योहार 2 नवंबर को। पहले ऑर्डर पर एक्स्ट्रा 21% तक की छूट। मीशो वहाँ से डाउनलोड नाउ। तो क्या मांगता? फैंटा मांगता। तक विटामिन बी की शक्ति जो झंझनाहट और थकान से असरदार राहत दिलाती है। क्यों समझ गए ना? सबसे बड़ा बी है ग्लूरोबियन का विटामिन बी। तो क्या प्रॉब्लम है? डैंड्रफ वापस ब्यूटी शैम्पू ये 5 लेयर तक अंदर जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स 300%। Taking fire. झंझनाहट से जल्द आराम पाए सेंसोडाइन रैपिड रिलीज के साथ। मीशो ला रहा है 70% तक की छूट का त्योहार 2 नवंबर को। पहले ऑर्डर पर एक्स्ट्रा 21% तक की छूट। मीशो फर्स्ट संडे वहाँ से डाउनलोड नाउ। आज की डिश पनीर दो प्याजा। 10 बार धोना पड़ेगा। 10 बार घिसना पड़ेगा। बस 10 का एरियल काफी है। नया एरियल फेस वॉश अब 10 रुपए में निकाले जिद्दी से जिद्दी दाग। वाओ, इन 1 वॉश। मेरी असली ताकत मेरा परिवार है। मेरा परिवार मुझे बनाता है मजबूत। वैसे ही निहार शांति आंवला देता है मेरे बालों को मजबूती। इसमें ना सिर्फ आंवला पर बादाम भी जो देता है जरूरी प्रोटीन और 5 गुना तक ज्यादा मजबूत। आप भी अपनाइए निहार शांति आंवला की मजबूती। अगले हफ्ते नाना मार्केट घूम के लेना है। अंगड़ाई लेकर इसने मिंत्रा पे कर दी सारी शॉपिंग और टाइम पे नहीं आया तो सिर्फ 2 दिन में हो गया डिलीवर पूरे मार्केट का कलेक्शन। तो है ये जनरेशन। टाइम मिंत्रा गेट 2-day डिलीवरी ऑन बेस्ट ऑफ फैशन। मिंत्रा इट्स यू 2.0। वजन से परेशान लोग के खिलखिलाहट इसमें है आयुर्वेदिक तत्व जैसे और कपूर और वजन से तुरंत राहत। जो तुझे ये प्यार नहीं करना चाहिए समझ है बिना किसी की रजामंदी के। तूने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी मुझको। देख तो सही तरफ दिमाग से बिल्कुल बच्ची है ये। और तुम लोग बच्चे के सपने देख रहे हो। तुम्हें लगता है ये कुड़ी तुम्हारा सपना पूरा करेगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी। ऐसा मना किया था मैंने, लेकिन तब तो ना आपने कुछ कहा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा दाव सीधा पड़ा है या उल्टा। चलो मास्टर जी, हम अम्मू को जल्दी से लड्डू दे देते हैं। क्या तुम जानती हो कि बच्चे कैसे आते हैं दुनिया में? नहीं, आप ही बता दो। जब तुम ये चप्पल सीधी पहने लगोगी ना, तब हम लड्डू की बात करेंगे।
authorities launching an investigation into the cause of the catastrophe. Will you stay with us here on RT? ड्राइवर हम पर राज करेगा तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अकेला छोड़ दो, तुम देखने जा रही चीकी Democracy. It suggested reducing the minimum age required. Location marked. Location marked. Location marked. Threat detected. आपके चरण पहुंच कर देख रही हो सबकी शनिदेव की विकलता। इस भीड़ में भी उनकी दृष्टि आपको ही ढूंढ रही है। अब अपनी दृष्टि हटा भी लो पुत्री। और वो शुभ मंगल घड़ी अर्थात विवाह की बेला आ गई। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती देवी दामिनी को अपनी पुत्री की भांति साथ लिए वरमाला के लिए ला रही थी। Taking fire. Down. वरमाला पग बने पिया के ओर सखी रति सिंधी Catch me now! शनिदेव लगी चोर सखी यह शरतिया
क्योंकि अब आप गृहस्थ आश्रम में और इसलिए चाहता हूं कि आप यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानजनों को और महाराज को बताएं, उसकी व्याख्या करें ताकि वधु पक्ष कन्या के उज्जवल भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सके। मेरे विवाह में उपस्थित सभी देवी और मेरा प्रणाम। मुझे यह सम्मान और आशीर्वाद देने के लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। विवाह एक ऐसी संधि है जो इस सृष्टि का विस्तार करती है, संसार की गाड़ी को गतिमान रखती है और पति एवं पत्नी उस गाड़ी के दो पहियों की भांति इस जीवन के समतल और पथरीले मार्ग पर चलते हो, एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर मिल जाते। बंद कर दो। द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार से ऊपर उठकर अपने साथ साथ गुणों का उद्धार करते हुए वंश वेला को आगे बढ़ाते हैं और इस सृष्टि चक्र के संचालन में सहयोगी बनते हैं। और विवाह ही वह बंधन है जिसमें बंधकर मातृ ऋण और पितृ ऋण से आंशिक रूप से मुक्त हुआ जा सकता है। सुंदर, अति सुंदर व्याख्या की शनि देवाग्नि ने। यदि संसार के प्रत्येक वरवधू को विवाह के सत्य का ज्ञान हो जाए तो उनके जीवन में कभी कोई समस्या खड़ी ही ना हो। अब कन्यादान की बेला है। अब कन्या के पिता अपनी कन्या का दान करेंगे। ब्रह्मदेव, कन्यादान सबसे महान दान है। और सब दानों में सबसे श्रेष्ठ। सत्य कहा आपने शनिदेव। तो फिर क्यों ना कन्यादान को महादान ही कहा जाए। संभवतः ये प्रथम अवसर होगा जब किसी वर ने विवाह के मंडप में कन्यादान का महत्व उजागर किया हो। क्या आप व्याख्या करेंगे कि आपने कन्यादान को महादान
जिस आधार पर कहा है। हे महादेव, मेरे मुख से जो भी निकलेगा वह आप ही की कृपा, आप ही का दिया हुआ ज्ञान होगा। एक माता पुत्री को जन्म देते हुए वही कष्ट सहन करती है जो एक पुत्र को जन्म देते हुए करती है, और उसी प्यार दुलार से उसका लालन पालन करती है, उसे सुशिक्षित करती है और उसे संस्कारवान बनाती है। इस प्यार और दुलार से पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। पुत्री का सबसे बड़ा एक गुण होता है कि वो माता पिता से पुत्र से कहीं अधिक जुड़ी होती है। एक पुत्र तो कपूत हो सकता है, लेकिन एक पुत्री कभी कुपुत्री नहीं होती। वैसे है जी, अपने माता पिता के दुख, उनकी भावनाओं, उनकी संवेदनाओं को समझ जाती है, पर फिर एक दिन वही माता पिता अपने हृदय को कठोर बनाकर अपनी उसी पुत्री को किसी और के कुल का वंश बढ़ाने, किसी और की गृहस्थी संभालने के लिए दान कर देते हैं। और संभवतः यही कारण है कि वधु को गृह लक्ष्मी कहा गया है। और माता पिता का यह त्याग वास्तव में सबसे बड़ा त्याग होता है। और इसी आधार पर मैंने प्रहलाद समाधान कहा है प्रभु। शनिदेव, उच्च व्याख्या की है आप।